अहिल्याबाई होलकर जी के विशाल विराट व्यक्तित्व को जिस तरह से इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे सारे राष्ट्र नायकों का चरित्र एक बार ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब देश संपरिवर्तन के काल से गुजर रहा है, उस समय में देश के सामने आए ताकि देशवासी प्रेरणा लेकर के इस ट्रांसफॉर्मेशन के काल में इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन सके। भारतीय जनता पार्टी ऐसे राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए, आदर का भाव रखते हुए, उनसे प्रेरणा लेने का भाव रखते हुए देश भर में हर स्थान पर मंडल के स्तर तक इस कार्यक्रम को ले जाकर के उनके चरित्र को लोगों के सामने उद्घाटित करने वाली है। सुबह 8 बजे से अपने घर छोड़ के निकल गई थी अहिल्याबाई को सुनने के लिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सुनने के लिए। हमारी बहन का जिन्होंने सिंदूर उजारा है, हम उनका घर भी उजारेंगे तो उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। और इस बात को उन्होंने जो कहा वो किया। अरे कौन सा नेता देख बात मिला? अब कौन सा तुम नेता थोड़ा जानू जाना को ना माणी नेतीन जानू जोरान जानू कौन सी नेती ने? बजबाऊ मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। राम राम सा झलको राजस्थान में थार बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद है केंद्रीय मंत्री शेखावत जी, जो कि आज अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर जो स्टेज मारा है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जेपी नड्डा के साथ में तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल मौजूद हो। बाकी साथ में ये भी मौजूद है। आज जाना है कि किस प्रकार से यह जयंती मनाई गई और किस प्रकार से बीजेपी जो की विचारधारा अहिल्याबाई की मान है। अहिल्याबाई की जयंती 300वीं यहाँ पे मनाएगी, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद रहे, तो किस प्रकार से देखते हैं आपके राष्ट्रमाता, लोक माता और एक जो है इतिहास की नायिका पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी के विशाल विराट व्यक्तित्व को जिस तरह से इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे सारे राष्ट्र नायकों का चरित्र एक बार ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब देश संपरिवर्तन के काल से गुजर रहा है, उस समय में देश के सामने आए ताकि देशवासी प्रेरणा लेकर के इस ट्रांसफॉर्मेशन के काल में इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन सके। भारत जब विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तब विकसित भारत केवल संसाधनों से या इंफ्रास्ट्रक्चर से न हो, अपितु हमारे देश के संस्कारमयी लोगों से विकसित हो। इस दृष्टिकोण से देश भर में रानी अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी महोत्सव 1 वर्ष पर्यंत मनाए जाने वाला कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए, आदर का भाव रखते हुए, उनसे प्रेरणा लेने का भाव रखते हुए देश भर में हर स्थान पर मंडल के स्तर तक इस कार्यक्रम को ले जाकर के उनके चरित्र को लोगों के सामने उद्घाटित करने वाले। आज जो अहिल्याबाई ने थे ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़ा है, तो बी के ऊपर क्या बचा होगा? देखिए, लोकमाता पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी के नेतृत्व में जिस तरह से इंदौर का होलकर साम्राज्य या महेश्वर का होलकर साम्राज्य जिस तरह से सशक्त समर्थ हुआ था, ठीक उसी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चहुदिश प्रगति करते हुए सशक्त, समर्थ, संपन्न और सबल हुआ है। और आज हम भारत के विरुद्ध चलने वाली किसी भी गतिविधि को केवल भारत की धरती से नहीं है कि अपितु किसी और धरती से भी अगर ये होती है तो हम स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि अब हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, घर में घुस करके मारेंगे। आज शेखावाटी से दातारामगढ़ से मेरी टीम है भाविका मिलगिल की, और सुबह 8 बजे से अपने घर छोड़ के निकल गई थी अहिल्याबाई को सुनने के लिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सुनने के लिए। और सभी में इतना जोश है कि हम 3 घंटे और एक्स्ट्रा बैठे तो भी हम थके नहीं। आज का कार्यक्रम इतना अच्छा रहा और सब खुश है। अभी भी गांव जाके दूध निकालना इनको परवाह नहीं है कि हम लेट निकालेंगे 9 बजे तक पहुंच के भी, लेकिन यहाँ आप लेके आए, यहाँ तक हम पहुंचे, हमें बहुत खुशी है। अहिल्याबाई को सुना और जेपी नड्डा जी को सुना और कार्यक्रम को पूरे को सुना। यहाँ सभी प्रकार के व्यंजन भी इन्होंने खाना वाना भी खाया, बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगे था ना। अच्छा, थे कि वजह होगा जिस प्रकार से आज अहिल्याबाई की जो 300वीं जयंती मनाई और भी में तमाम नेतागण भी मौजूद रहा, के विचारधारा के वजह होगा? देखिए क्या, ये मैं तो सबसे पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री जी को का अभिनंदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक शानदार कार्यक्रम, वैसे तो हर साल हम, क्योंकि अब की 300वीं उनकी जयंती थी
और इसको एक लार्ज स्केल के ऊपर मनाया जा रहा है। यानी गांव-गांव तक हम अहिल्याबाई के द्वारा जो काम किए गए थे, न्यायप्रियता, प्रशासनिक कुशलता और गरीबों के प्रति उनका सोच, इन सारे बातों को हमने गाँव तक पहुँचाना। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, ये सब पधारे और उन्होंने अहिल्याबाई के बारे में काफ़ी बहुत अच्छी बातें बताई। साथ ही अहिल्याबाई के द्वारा जो कार्य किए गए, जो 18वीं शताब्दी में, वो आज 21वीं शताब्दी में नरेंद्र मोदी जी भी उसी तरह प्रशासनिक गुड गवर्नेंस, ऑनेस्टली और गरीब के लिए जो सारी योजनाएं लाई, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और गरीबों का विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, न्यायप्रियता, प्रशासनिक कुशलता और सबसे बड़ा जैसे सबके जनधन के खाते खोल करके जो बीच में 85 पैसा जो कहते थे ना, 1 रुपये में 85 पैसा तो यूँ ही चला जाता है, वो सारा का सारा एक अच्छा हर एक के खाते में जाके 1 रुपये के 1 रुपये प्लस ब्याज हो जाता है। आज जो मिशन संदूर है बी को भी जिक्र करया जेपी नड्डा अहिल्याबाई के साथ साथ में बी ने भी जोड़े तो बी को ऊपर के बचा होगा क्योंकि जी प्रकार सु बहुत सारा दावा छी कि मिशन सिंदूर थोड़ा अधूरो रह गो और लेकिन जेपी नड्डा जी बता रहे थे कि भाई खूब सारी कार्रवाई की भारतीय सेना ने सलाम है। इको ऊपर के बचा होगा कि आज राजस्थान में फिर से एक बार मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस हो वाली है। देखिए 22 अप्रैल की जो पहलगाम में घटनाएं घटी, हमारी बहनों के सामने उनके पतिदेव को मार दिया गया, उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया और उसी को हम भारत के प्रधानमंत्री जी का हम इसका बदला लेंगे। हमारी बहन का जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा है, हम उनका घर भी उजाड़ेंगे तो उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। और इस बात को उन्होंने जो कहा वो किया, यानी कुछ ही दिनों के अंदर पूरे के पूरे 9 जो बहुत बड़े अड्डे थे आतंकवाद की, पूरा विश्व को पता था लेकिन नोबडी कुड डेयर टू अटैक देम। उन्होंने 22 मिनट में हमारी भारतीय सेना ने और उसमें भी भारतीय नारियों ने उन्होंने इस प्रकार का जो काम करके बताया, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा काम हुआ। जहाँ तक 3-4 दिन जब कोई सामने वाला घुटना टेक दे, जब आपसे विनती करने लग जाए, उसके बाद में क्यों हमारा उद्देश्य युद्ध नहीं था, हमारा उद्देश्य था आतंकवाद को ख़त्म करना। आज भी मोदी जी कहते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ, जब जब भी कोई भी नॉट ओनली पाकिस्तान एनी कंट्री जो हमारे आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करेगा, उसको हम युद्ध मान करके उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी मिशन संदूर थाने लाग रहे हो अधूरो अभी, और बाकी आबाड़ा दिना में अगर कोई भी घटना हो जाए तो बिको जवाब दिया जाएगा। भाई इसको तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा ना, ऑपरेशन सिंदूर जो है कंटिन्यू रहेगा। जब भी भारत में कोई भी कंट्री, पाकिस्तान ही नहीं कोई अन्य कंट्री भी आतंकवादियों को भेज करके आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ में उसको युद्ध मानते हुए उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अहिल्याबाई बन के आई हो, कहाँ से आई हो? सामोद। सामोद। अच्छा, क्या बन के आई हो आज? अहिल्याबाई। अहिल्याबाई। पढ़ा है उनके बारे में थोड़ा बहुत? किसने बनाया आपको ऐसा? बुआ। बुआ ने बनाया। अच्छा, तो देखो आज एक कार्यक्रम का मायने तमाम अड़े गांव की महिला भी है, थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया जाए। ऐसे भी एक दादी दिख रही है, माने दादी आज प्रोग्राम माई के देखिए आज तो बहुत देखे, तो सारा जपन ने परे भी देखे आई, जपर भी देखे आई, सारा देखे सारा देखे आई। अड़े कौन सा नेता देख बात मिला? अब कौन सा तुम नेता थोड़ा जानू जाने को ना माणी नेती जानू जोरान जानू कौन सी नेती ने? बजबाऊ। अच्छा, नेती की साथ आई है? हाँ बिकी साथ आई भी सासू तो बिकी सासू ने। हाँ अच्छा, अरे देख रहे क्या नहीं कसोग लाग्यो यहाँ लांबो चौड़ो प्रोग्राम सागेड़ को लाग्यो। सागेड़ो प्रोग्राम। हाँ प्रोग्राम बढ़िया लाग्यो, खाना देखियो कौन सा मतलब था अत्ता लोग कुंदी क्या? हाँ आतरा लोग कौन देखे। अच्छा, अच्छा लाग्यो? अच्छा लाग्यो। देखे के बजाओगा आज का कार्यक्रम न ले? हमारे को तो बहुत अच्छा लगा, हमारे को मौका मिले आने के लिए, तो मन भी बहुत अच्छा लगा। सुबह 8 बजे काम छोड़े था तो आज भी ऐसे हुए तो और देखे उनको। मुख्यमंत्री जानो जो भजन लाल जी जाना सब, और कौन सा जानो? बड़े बेटे से स्टेज माल बम कौन न दिया कुमारी जी को भी जाना है, मुख्यमंत्री जी को भी जाना है, और थोड़े तो सभी को टीवी पर देखते हैं, इतने जानते और सबको नहीं जानते हम। कड़े से आए तो
मैं सीकर जिला से के नाम था प्रभाती। प्रभाती। तो देखो ये तमाम महिला हैं जो कि एक प्रोग्राम में आई, दूर दराज गाँव की महिला हैं और कह रही हैं कि भाई माने बहुत अच्छो लाग्यो कार्यक्रम का मायने आई और तमाम अड़े नेतागण मुख्यमंत्री तमाम लोग आने देख कर कहने आना बहुत खुशी हुई। जलकोर राजस्थान के साथ में जुड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा के पास जतिन, राम राम सा।